बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज के इस सेशन में हम बड़ी ही मुफीद बात करने वाले हैं। वैसे मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि हमारा अहम टॉपिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मेहमान हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, इस छोटी सी नशिस्त में हम बड़ी ही अहम बातें उनसे करते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनका नाम जब भी वो मुझसे मिलते हैं या मेरे किसी भी शो में आते हैं तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त दी है कि उनके नाम से उनका डेजिग्नेशन या उनका काम या तमाम चीज़ें जो उनसे जुड़ी हैं, उनसे मुंसलिक हैं, वो हम सब के जहनों में फ़ौरन आ जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा, जो कि ईसा लेबॉर्ट्रीज़ के CEO हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़े जब भी हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान में काम होता है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा नाम डॉक्टर फरहान ईसा का है, जो अज़ खुद उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। जैसे कि लास्ट हमने कोरोना में देखा, और अब उससे रिलेटेड जो वैक्सीन्स और उससे रिलेटेड जितना काम था, इट हैज़ नॉट एंडेड येट। ऑल्दो कोरोना अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी थम गया है या कंट्रोल हो गया है, लेकिन अब कौन सी चीज़ें होने जा रही हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और जो इस वक्त मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि दुनिया में तो 24 ऑफ दिस मंथ से लेकर एक वीक तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, और वैक्सीन की अफादियत वगैरह हम इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। आप इस पे काफ़ी ज़ोर भी देते हैं, काफ़ी काम भी करते हैं। इस वीक में क्या हम पाकिस्तान में कुछ कर रहे हैं, या सूबा सिंध के हवाले से आपकी कोई कोलैबोरेशन हुई है? देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो मैं अमेजिंग जो आपका ये ऑफिस है और जो सेटअप है, इट्स बेटर देन एनी प्राइवेट सेक्टर आई हैव एवर सीन, माशाल्लाह, एंड कुडोज टू द सिंध गवर्नमेंट। ये जो मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये अमेजिंग है कि सिंध गवर्नमेंट ने लीड लिया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को बनाने के लिए। ऑलरेडी जो हमारी रिस्पेक्टेड हेल्थ मिनिस्टर हैं हज़रा साहिबा, वो डॉक्टर साहिबा बहुत ज़्यादा इसको पुश करती रहती हैं और वो ख़ुद इसको स्पीयर हेड कर रही हैं। और पाकिस्तान में आई थिंक सिंध वो सूबा है जो कि एक ऐसा इम्पैक्ट देने के लिए जा रहा है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बहुत अप्रिशिएट भी करेगी और उनके शान बशाना चलेंगे। तो आई थिंक ये नॉट ओनली एक मूवमेंट फॉर द किड्स ऑफ आर सूबा है, बट कि ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और एक हाई इमेज ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी काम हो रहा है इसमें साइमल्टेनियसली। ये जी 24 टू 30 जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे है, जो कि सिंध में पूरे में बनाया जा रहा है, और बहुत ही अग्रेसिव वैक्सीनेशन कैंपेन्स ऑलरेडी चल रही थी, और ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को बेसिकली प्रमोट किया जाएगा। ये भी एक अमेजिंग प्रोग्राम है जो कि 12 एंटीजन्स के ख़िलाफ़ जो है फ्री वैक्सीनेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ओके, बिल्कुल जी, उसी तरह से जिस तरह से इसमें सिर्फ एक दो बीमारी नहीं, बल्कि ये जो आप जी 12 बीमारी हैं, और इसमें अगर कोई आप एक दो नेम कर सकें अंदाजे के लिए। मम्स, रुबेला, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, और ये सारी वो बीमारियां हैं। और आपको पता है पूरी दुनिया का जो पैराडाइम शिफ्ट हो गया ना, वो हो गया है कि सिर्फ बीमार लोगों का इलाज नहीं करना, बल्कि प्रिवेंशन की तरफ जाना कि लोग बीमार ही नहीं हो। और इसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में सिंध सूबे ने और सिंध ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और आपको पता है इतनी एक्टिविटीज़ प्लान्ड हो गई हैं, और डॉक्टर ईसा लैब भी ज़ाहिर है उनके शाना बशाना चल रही है। और ये एक ऐसी मूवमेंट है कि लोगों को अवेयर करने के लिए। अब लोगों को अंदाज़ा हो गया, देखें कोविड के केसेस कैसे कम हुए, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह, उनकी इनिशिएटिव्स, NCOC के इनिशिएटिव्स और वैक्सीनेशन के इनिशिएटिव्स ने जो है कितना रिमार्केबल डिफरेंस लेके आया है। और यही डिफरेंस इन बीमारियों के लिए आएगा, हमारे बच्चों को बचाएगा। हर 2 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो पाकिस्तान का पहले इनिशिएटिव लिया है EPI, यूनिसेफ और WHO के साथ, वो ये है कि इन्होंने गवर्नमेंट भी काम कर रही है और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस को लिया है जो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, और वो बढ़ते भी जाएंगे ज़रूर। कि जिन लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट प्राइवेट सेक्टर पे है तो उनको भी वही फ्री वैक्सीनेशंस वहाँ पे प्रोवाइड हों जो कि सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये इसमें जिस तरह आपने बताया कि ऑब्वियसली एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होती है, और मैं देख रही थी जो आपने मुझसे डाटा शेयर किया कि उसमें लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल लिखा हुआ था। ये हैशटैग शायद पूरी दुनिया में इस तरह से फैलाया भी जाएगा, और जहाँ हम दूसरे हैशटैग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगियों से जुड़े जितने हैशटैग हैं उसमें आपका हिस्सा भी होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन से हमेशा से लोगों का कुछ ना कुछ एक दिल पता नहीं कैसा है, या ट्रस्ट डेफिसिट है, या क्या मामला है, लेकिन मुझे रिसेंटली पता चला कि मीजल्स भी जैसे बच्चों में होता है वो कितना अजीब हो जाता है। अगर आपने अपनी आंखों से देखा हो तो आपको पता चलेगा। और फिर मैं डिस्कस कर रही थी तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि इसके इफ़ेक्ट्स अगर ये ज़्यादा ख़राब हो जाए, इसमें नमूनिया भी हो जाए कुछ, तो लेटर ऑन इन योर लाइफ आपकी फर्टिलिटी पे भी पड़ जाता है।
देखिए फर्टिलिटी पे मैं लोगों को बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इवन मम्स वो भी फर्टिलिटी यू नो एंड लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये बीमारियां होने से फर्टिलिटी पे या बच्चे जिसको कहते हैं कि पैदा नहीं हो सकते वो होता है वैक्सीन लगाने से नहीं होता। स्टेटस ये है कि 20 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज़ में आ जाएगा पॉपुलेशन के हवाले से। तो आप ये देखने अगर पोलियो की वैक्सीन के बारे में सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है और अगर पोलियो की वैक्सीन ये काम कर रही होती तो मेरे ख्याल से वो उल्टा काम कर रही है, क्योंकि चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड सेकेंडली यू नो ये वैक्सीन जो है टाइम टेस्टेड हैं। अच्छा एक और चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही, एक इसके अलावा कभी कभार ये बिलीफ होता है कि यार ये एंटी इस्लामिक भी है। आपको पता है जब हमारी जो सबसे बड़ी जो किबला है जहाँ पे हम जाते हैं खाना काबा और मक्का मदीना, वहाँ पे आप जैसे ही पहुंचेंगे बड़ों को भी ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं होता। मैंने मुझे जो याद है वो वहीं पे जाके पीने का याद है। एवरी टाइम इफ यू गो एवरी ईयर देन एवरी ईयर यू हैव टू डू इट। सो आई मीन तो आई थिंक कि हमें जो है ना लेट्स मूव विद टाइम्स। अब आप कहें कि भाई नहीं हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कि कोई भी उसकी वजह है, भाई दुनिया मूव कर रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, यू नीड टू मूव विद टाइम्स एंड और ये प्रिवेंशन की तरीके हैं। और आपको पता है स्मॉल पॉक्स की बीमारी पहले इतनी ज़्यादा होती थी, चीचक के उसमें पूरा होता था, दैट हैज़ बीन एरेडिकेटेड। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी कोई पोलियो का केस 1 साल से नहीं आया है। वरना हमारे ज़माने में, आप तो बहुत छोटी हैं, हमारे ज़माने में इतने लोग होते थे जिनका एक लेग वीक हो गई, वो चल नहीं पा रहे, अभी भी कम नज़र आते लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थे। तो ये बहुत हेल्पफुल हुआ। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पोलियो के तो इंटरनेशनली आप देखेंगे कि पहले कितने लोग डिसेबल होते थे और अब कितने कम रह गए माशाल्लाह। सो दे रियली वर्क एंड वी शुड डू दैट। और ये लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल को मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ इस हैशटैग को यूज़ करें, क्योंकि ये दुनिया यूज़ कर रही होगी। लेट्स कम, आप पाकिस्तान को कोई अच्छी चीज़ों में भी प्रमोट करें, हम उनको लेके आएँ कि पाकिस्तान भी जिंदा दिलों का एक मुल्क है, अक्लमंदों का मुल्क है, विजडम है यहाँ पे और हेल्थ है हमारे पास। आप देखिए लोग खिदमत खल्क कितनी करते हैं, क्योंकि वो दीन इस्लाम से भी हमें मिलता है और वैसे भी हमारे यहाँ लोगों में दर्द दिल है, जिस तरह आपकी मिसाल है। और भी ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन सारी इम्यूनाइजेशंस में क्या रोटा वायरस की भी है? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं कि इन वैक्सीन्स के अंदर अभी आपको पता है बीच में सिंध गवर्नमेंट ने एक टाइफॉइड वैक्सीनेशन भी स्टार्ट की थी, क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती चली जा रही है। तो एक तो ये EPI का वैक्सीनेशन हो गई, फिर जिस तरह से आपने कहा दूसरी वैक्सीनेशन हैं। देखिए ये वैक्सीनेशन सब प्रिवेंट करती हैं प्रॉब्लम्स को। हमारे यहाँ एंटीबायोटिक का इतना ज़्यादा एब्यूज़ है, लोग टॉफ़ी की तरह खाते हैं। आप पूछें कि भाई एंटीबायोटिक क्यों शुरू करी, जी वो अम्मी ने दे दी थी, वो जी मेरा बस बुखार आ गया था, वो सही नहीं होगा, फौरन सही करने के लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए। और उसकी वजह से जरासीम जो हैं वो कुव्वत मुदाफियत बना रहे हैं और वो रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। और अब टाइफॉइड इतना रेजिस्टेंट हो गया है कि काफ़ी अमवात उसकी वजह से हो रही हैं। तो ये वैक्सीनेशन की कैंपेन देन अगेन सिंध गवर्नमेंट ने पहल किया और ये इससे इतना हेल्पफुल हुआ कि बच्चों को लगाई गई, स्कूल्स में लगाई गई। अच्छा ये जो पूरा वीक मनाया जा रहा है, इसमें कोई खास स्पॉट्स बनाए जाएंगे जहां ये वैक्सीनेशंस होंगी, और क्या एक्टिविटीज़ होंगी इसमें, हम क्या लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी ये जो वीक बनाया जा रहा है इसके अंदर जितने भी सेंटर्स हैं सब पे वो वैक्सीनेशंस का ख़ास और ज़्यादा बेहतर एहतमाम किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने भी बेहतर एहतमाम किया है। जो हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़, जो भी बच्चों के, छोटे बच्चों के पेरेंट्स जो भी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो घरों पे भी जाके वैक्सीनेशंस लगाई जा रही हैं। दूसरा कि इसकी मास अवेयरनेस कैंपेन करी जाएगी, जहाँ भी रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मदर्स के साथ, पेरेंट्स जहाँ पे बैठते हैं, क्लब्स में, चैम्बर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लोगों को अवेयर किया जाए, कि आगाही की जाए कि वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तरफ प्रोवाइड भी की जा रही है, एक तरफ इसकी मास स्केल पे अवेयरनेस भी क्रिएट करी जा रही है। और आप जैसे लोगों के भी टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो चलाए जाएंगे कि जिनसे लोग रिलेट करते हैं, केबल पे भी चलाया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी होगा, सो दैट इससे ना सिर्फ ये 1 वीक नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट जो है मैं समझता हूँ कि सिर्फ बच्चों की हेल्थ पे नहीं आएगा, ओवरऑल वैक्सीनेशन पे आएगा। सेकेंडली कोविड वैक्सीनेशन भी बहुत सारे लोगों ने नहीं कराई है, तो वो भी अवेयर होंगे, उनके क्वेरीज आंसर्स होंगी। डॉक्टर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि यू एड्रेस ऑल द इश्यूज
जो भी मिथ्स है ना उसको एड्रेस करा अच्छा, मिथ्स की आपने बात की तो एक और सोच भी लोगों के जहनों में है, जैसे पोलियो वर्कर्स अगर घरों पे आते हैं तो लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो पूछते हैं कि जी अच्छा बॉटल में कौन सी लाइन है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है या नहीं। इस तरह कुछ वैक्सीनेशंस जो हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, और हमारे यहाँ फिर इस तरह की अफवाहें भी टाइम एंड अगेन उठ जाती हैं कि जी अब जो वैक्सीन लगाई जा रही है या आउटडेटेड हो चुकी है, या इस वैक्सीन का टाइम ख़त्म होने वाला है तो ये जल्दी जल्दी लगाई जा रही है। ये वो सारी बातें हैं जो मैं यूजुअली लोगों की सुनती हूँ। तो मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहती हूँ कि हुकूमत की तरफ से जब ये प्रोविज़न होता है तो उसमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, वो कितना प्योर होता है, वो कितना बेहतरीन होता है, अगर आपकी ज़बानी हमें ये पता चले। नहीं बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और अगर किसी को खदशा भी है तो आप चेक कर सकते हैं वाइल को बिफोर यू कि आपके बच्चे को पिलाया जाए, और कोई भी मना नहीं करेगा। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस चैलेंज को, इसको कहते हैं वैक्सीनेटर रिफ्यूज़ल भी कहते हैं, कि वैक्सीन तो लगाना चाह रहा है बंदा लेकिन वो वैक्सीनेशन और प्रोसेस को नहीं करना चाह रहा। उसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का ये पहला इनिशिएटिव लिया है कि उसने प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया है कि वहाँ पे लोग ऑलरेडी जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस है, और वो गवर्नमेंट सिंध प्रोवाइड कर रही है, और हम लोग भी फ्री लगा रहे हैं। हमने भी 150 वैक्सीनेटर्स रखे हैं जो फ्री वैक्सीनेशंस लगाएंगे एज आर पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। तो ये वाली, अगर उनको लगता है गवर्नमेंट में कोई वैसे ऐसा है नहीं, गवर्नमेंट इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क, बट फिर भी अगर कोई खदशा है, कुछ लोग गवर्नमेंट में वैसे भी नहीं जाना चाहते जस्ट फॉर मैनी रीजंस, दे डोंट वांट टू स्टैंड इन द क्यू। जबकि गवर्नमेंट अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाए, वहाँ पे भी, बट इट्स फ्री, इट्स नो, उसमें नो कोई कॉस्ट नहीं है। कभी कभार बड़ी, मैं हैरान हूँ, कोविड में वैक्सीनेशंस के बारे में लोगों ने कहा कि भाई वो बल्ब जल जाता है। अब आई मीन अनबिलीवेबल है, ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। और मैं आपको बात बताऊँ तो एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा, मैंने कहा इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि बल्ब नहीं जलता, तो मैंने उनको फिर उल्टी राय दी। मैंने उनसे कहा आप ऐसा करें, 2 बूस्टर्स भी लगा लें तो 4 हो जाएंगी, फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो सबकी 4 करके 20 हो जाएंगी, अब 20 बल्ब जल सकते हैं, आपको जनरेटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नो, हाउ आर यू गोइंग टू टेल देम कि भाई व्हाट आई मीन क्या सेंस है इसमें? ओह माय गॉड, इट्स नथिंग। सेम विद फर्टिलिटी है। आई मीन जब मैं आपके ये जी कोविड की वैक्सीन को तो खुसूसी तौर पे डॉक्टर साहब ये समझा जा रहा था कि ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, और आपने तो इसमें ज़्यादा बातें सुनी होंगी कि कोई चिप हमारी बॉडी में चली जाएगी, हम इतने सारे लोगों का डाटा लेकर वो क्या करेंगे, और उस चिप को मॉनिटर करने वाले लोग कौन होंगे, और फिर होगा क्या, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, हमारे ब्रेन्स को कंट्रोल किया जाएगा। बस जो मूवीज मेरे ख्याल में हम देखते हैं या जहां तक हम फैंटेसाइज कर सकते हैं वो तमाम बातें हमने की। बिल्कुल ऐसी देखिए, चिप की भी बात जो हुई थी ना, उस पर भी पहली बात है हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, उसमें चिप है, उसमें सारी चीजें हैं। अगर किसी ने रिकॉर्ड करना है, लोकेशन मालूम करनी है, वहीं से कर लेगा। और पहली बात है, हम इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लली पता नहीं अपने आप को इतना समझते हैं कि जो है वो कोई हमें मॉनिटर कर रहा होगा। और जहाँ तक कंट्रोल की बात है, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज nobody in the world, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तानी इसको कंट्रोल कर सकती है एट द मोमेंट। वी हैव आवर ओन माइंड एंड वी हैव अ माइंड सेट, ऑल सेड एंड डन। दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक। और कतन, मैं आपको बात बताऊँ, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जाहिल ग्रेजुएट्स कर रहे हैं ना, इन्होंने ये सारा स्प्रेड किया। प्लीज़ सोशल मीडिया पे सारी चीज़ों को बिलीव नहीं करें। और आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ बिकमिंग अ हैवक। आपको डॉक्टर के पास चले जाएं, जो भी मुस्तनद डॉक्टर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसको वो जानते नहीं है, जिसके बारे में पता भी नहीं है, एक मैसेज आ जाता है और उसको लोग समझते हैं कि ये मेरी रिलीजियस ड्यूटी है कि मैं इसको सबको भेजूं। भाई आपको तो दिस इज क्रिमिनल। और इसमें आपको मैं बताऊं कितने लोगों की डेथ्स हो गई हैं इस चक्कर में। सना मक्की की बात हुई, उसमें एक साहब आए, उन्होंने कहा इससे पीछने से कोविड बेहतर हो जाता है। आपको पता है वो बिल्कुल हेल्पफुल होता है। वो बेसिकली कब्ज़ खोलने के लिए पिलाया जाता है। लोगों को कोविड में पिला दिया, उनको डायरिया हो गया, उनके पहले ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थे, वो ऑलरेडी दे वर नॉट फीलिंग वेल एंड दे गॉट सिकर एंड दे डाइड। तो अब ये मर्डर नहीं है क्या आपके ख्याल से? प्लीज़ गुजारिश है सबसे कि व्हाट्सएप में इन्फॉर्मेशन को ऐसे रैंडमली नहीं फैलाएं। कोई भी क्वेरी है, मुस्तनद डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करें, वो आपको बताएगा। और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल ऐसा नहीं है, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट नहीं है जो कहेगा कि वैक्सीनेशंस जो है ना वो ना करवाएं। सबसे पहले हम लोगों ने जाके वैक्सीनेशंस कराई थी, क्योंकि हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सारी लगाई हुई हैं, बूस्टर्स भी लगाई हुई हैं। सो कोविड की वैक्सीनेशन भी बल्कि ज़रूर लगाएं। ये वीक जो है वो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशंस का बनाया इसलिए जा रहा है कि आगाही की जाए। और इस वक्त दुनिया को जितनी ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीनेशन को, छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा गलेबल होते हैं और ज़ाहिर बड़े भी होते हैं, तो बड़ों खास तौर पे एल्डरली देन अगेन आर इन द सेम पोजीशन। प्लीज़ वैक्सीनेशन लगाए, बिकॉज लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इज़ द मोटो।
विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इस छोटी सी सिटिंग में हमने काफ़ी सारी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की। विश यू ऑल द बेस्ट, जो काम आप कर रहे हैं, जो कार्य खैर आप करना चाहते हैं और जहाँ जहाँ तक लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। मेरे ख्याल में हम सबकी अपनी जिम्मेदारी भी ये है कि अगर हम चाहते हैं, और जहाँ हम ऑब्वियसली एवरी वन ऑफ अस, हम जितने पैट्रियाटिक हैं और हम सियासी माहौल के साथ साथ हम चाहते हैं कि मुल्क में पीस हो, सेहत हो, तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे। हमारा काम है कि हम आप तक आगाही पहुंचाएं, इनका काम है कि ये आप तक आगाही पहुंचाएं और सर्विस भी दें। तो फिर आपका काम ये रह जाता है कि आप घर से निकलें और जहां वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जिस घर वाले की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, फ्रेंड्स में से वैक्सीनेशन नहीं हुई है, उन्हें आप परसुएड करें कि वैक्सीन लगवाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। विद दैट नुसरत हारिस टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।